नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके फिर से अपने फेवरेट लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आपको पता है कि कल हमने 51 क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के क्लियर कर लिए थे। जो 51 नंबर क्वेश्चन था इसमें था इंग्लैंड शक्तियों के पृथक्करण का क्लासिक घर नहीं है। ये किसने कहा था? तो ये डेनियल उलमैन ने कहा था। और हमने 52 क्वेश्चन आपके लिए कमेंट करने के लिए बोला था कि किसी भी भाई ने अगर ये वीडियो देखा होगा तो वो 52 क्वेश्चन सर्चरी एक लैटिन शब्द है जिसका अर्थ है। ये बहुत ही इजी और सिंपल सा क्वेश्चन था। ये मैंने आपके लिए कमेंट में बताया था, तो आपने अभी तक किसी भी भाई ने अभी तक कमेंट नहीं किया है, तो इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन ए, जानकारी देना, टू इन्फॉर्म। ठीक है, ऑप्शन ए। और यदि अभी तक आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है, ये सेकंड पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 52 से 100 तक जाएंगे हम इसमें। और अभी तक जिन साथियों ने भी पहला पार्ट नहीं देखा है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एलएलबी थर्ड ईयर, बीएलएलबी 50 ईयर का, तो वो जाके पहला पार्ट देख ले। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और साथ ही साथ जो भी एलएलबी थर्ड ईयर के जितने भी एग्जाम क्वेश्चन पेपर हैं, तो सभी का वीडियो लगभग अपलोड हो चुका है और सबका वीडियो लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 53। निषेध करना या रोकना किस रिट का अर्थ है? तो ये निषेध करना या रोकना, ये प्रतिषेध, ऑप्शन सी, प्रतिषेध रिट का क्या है कि अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। उस व्यक्ति के विरुद्ध कौन सी रिट जारी की जाती है जिसके पास विधिक कर्तव्य है लेकिन वह ऐसा करने में विफल रहता है? तो उसके खिलाफ कौन सी रिट जारी की जाती है? तो मैंडेमस, परमादेश रिट जारी की जाती है उसके खिलाफ। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से किसने प्रतिपादित किया? तो ये किसने प्रतिपादित किया था? ये मॉन्टेस्क्यू ने किया था। ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमने आपके लिए फिर से कमेंट में छोड़ा है। जी हाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन एनसाइक्लोपीडिया ऑफ पब्लिक पॉलिसी, ये किसने कहा था? तो ये आप भी हमें कमेंट में बताएंगे। ये मैंने ड्रॉप किया हुआ है कायदे में क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा डायसी के विधि के शासन का अर्थ नहीं है? तो डायसी के विधि के शासन का अर्थ कौन सा नहीं है? तो विधि की सर्वोच्चता, ये डायसी ने कहा था। विधि की समता, ये भी डायसी ने कहा था। वैधानिक भावना का प्रभुत्व और व्यापार व्यापार व्यापक विवेकाधिकार शक्तियां, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ये डायसी के विधि के शासन का अर्थ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। इंग्लिश नेचुरल जस्टिस एंड अमेरिकन ड्यू प्रोसेस एंड एनालिटिकल कंपैरिजन किसने लिखी? ये जो बुक है ये किसने लिखी थी? तो ये फ्रेडरिक साबर ने लिखी थी। ऑप्शन डी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगर मॉन्टेस्क्यू के शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत किस मॉडल पर आधारित है? तो ये यूनाइटेड किंगडम पर है या यूएसए पर है या फ्रांस या कनाडा, किस पर है? तो ये फ्रांस के मॉडल पर आधारित है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ये यूनाइटेड किंगडम नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, व्यापक व्यक्तिगत पक्षपात से उत्पन्न हो सकती है। तो व्यक्तिगत पक्षपात से देखो, मित्रता, संबंध और शत्रुगत क्या उत्पन्न हो सकते हैं? ये सभी उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी होगा इसका, ऑल ऑफ एबव। आगे नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत जस्ट नेचुरल शब्द लिया गया है। ये जस्ट नेचुरल कहां से लिया गया है? रोमन विधि से, कॉमन से, फ्रेंच से या लैटिन विधि से? कहां से लिया गया है? तो ये रोमन विधि से लिया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ठीक है, तो वीडियो जल्दी बनाते हैं, जल्दी देखते हैं। कल वाला वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया था, इसको हम बड़ा नहीं होने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है एक, क्या है? परमाधिकार रिट, सुधारात्मक प्राकृतिक रिट, न्यायिक रिट या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो ये बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है ये उपरोक्त में से कोई नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। अब है कौन सी रिट, ये आप कमेंट में करके बताइएगा। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। रिट ऑफ सर्चरी इज, सर्चरी की एक रिट जो है वो क्या है? ये न्यायिक रिट है, सुधारात्मक प्रकृति की रिट है, न्यायिक रिट। देखिए 2 बार क्वेश्चन आ चुका है, ए और सी, न्यायिक रिट है ना, जस्टिस रिट। तो ये उपरोक्त में से सभी है। ठीक है, दोनों है। आगे
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के में भारत में विधि का शासन निहित है? तो किस अनुच्छेद में विधि का शासन निहित है? अनुच्छेद 14 में। आपको सबको पता ही होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत संघ और राज्य सरकार के दायित्व की सीमा से संबंधित है? तो ये कौन सा अनुच्छेद भारत संघ और राज्य सरकार के दायित्व की सीमा से संबंधित है, ये आप कमेंट करके बताइए। चलिए आप क्या बताएंगे? ऑप्शन ए होगा इसका अनुच्छेद 300। इसमें ये वाद और शक्तियों से संबंधित है ये वाला अनुच्छेद 300, जिसमें भारत सरकार भारत संघ के नाम से अपना मुकदमा करेगी और कर सकती है, और राज्य सरकार राज्य सरकार के नाम से मुकदमा कर सकती है। ठीक है, राज्य के नाम से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। प्रशासनिक कानून प्रशासनिक एजेंसियों की शक्ति और क्रियाओं पर लागू होने वाला कानून है, जिसमें विशेष रूप से प्रशासनिक कार्यवाही की न्यायिक समीक्षा को नियंत्रण करने वाला कानून भी शामिल है। ये किसने कहा था? तो ये के.सी. डेविस ने कहा था। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इसका, के.सी. डेविस ने। ठीक है, जल्दी से क्वेश्चन देख लें। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक निगम राज्य के अंतर्गत है? तो किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक निगम राज्य के अंतर्गत है? देखिए थोड़ा डाउट में है ये क्वेश्चन। अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है, तो वहां पे बताया गया है कि कौन कौन सी चीजें राज्य हो सकती हैं। सार्वजनिक निगम यहाँ पे भी राज्य के अंतर्गत आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अनुच्छेद 12 की तरफ जाऊंगा, बाकी आप कंफर्म करिएगा। ठीक है, इसका 13 भी बताया है किसी ने, तो आप कंफर्म करिएगा। तो अनुच्छेद 12 होगा इसका। आगे सामाजिक सेवा निगम है। सामाजिक सेवा जो निगम है वो क्या है? राज्य बीमा निगम, अस्पताल बोर्ड और पुनर्वास। ये कौन कौन से हैं? तो ये उपरोक्त सभी होंगे, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वित्त निगम है, तो वित्त निगम क्या है? भारतीय स्टेट बैंक है, औद्योगिक वित्तपोष निगम है, या ये भी दोनों है? तो इसमें ऑप्शन सी है हमारा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अधिकार परीक्षा की रिट कब जारी की जा सकती है? तो अधिकार परीक्षा की जो रिट है वो ऐसा न्यायालय लोक प्रकृति का होना चाहिए, ऐसा कार्यालय लोक प्रकृति का होना चाहिए, यह एक ठोस चरित्र का होना चाहिए, यह वैधानिक होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी में, ऑप्शन डी सभी में हम ये अधिकार परीक्षा रिट जारी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो ये किस अधिनियम के तहत की गई थी? ऑप्शन ए होगा इसमें, जीवन बीमा निगम अधिनियम 1956 के तहत। ठीक है, जीवन बीमा निगम 1956 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 72। भारत में सार्वजनिक निगम को श्रम मिश्रित मुख्य समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। तो ये 3 समूहों में वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑप्शन ए होगा इसका, दामोदर वैली घाटी निगम की स्थापना की गई। देखिए कहाँ से क्वेश्चन कहाँ रखा गया, देखो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का ये क्वेश्चन लग रहा है क्या? दामोदर वैली घाटी निगम की स्थापना की गई, बताइए, पता नहीं। तो ये दामोदर वैली घाटी निगम 1948 ऑप्शन बी में है, और दामोदर वैली घाटी निगम 1948 बी और डी सेम है, दोनों में सेम में से कोई सा भी कर लेना। ठीक है, कोई सा भी टिक लगा लीजिए, सेम ऑप्शन है। आगे परमादेश की रिट है, तो परमादेश की रिट क्या है? न्यायिक रिट है, सुधारात्मक प्रकृति की रिट है, परमाधिकार रिट है, और लोक हितवाद। तो ये भी आप कमेंट करिएगा, एक बार कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका सॉल्यूशन बता देंगे। तो जब तक आपके लिए ये सर्च करने के लिए है आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74, तो आप सर्च करके बताइएगा, बताइए कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में परमादेश की रिट प्रथम बार कब जारी की गई? तो भारत में जो है परमादेश की रिट प्रथम बार कब जारी की गई थी, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। 73 में ये जारी की गई थी। और जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, और दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, रिज बनाम बाल्डविन वाद का संबंध है। तो रिज बनाम बाल्डविन वाद का जो संबंध है वो निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार से है, राइट टू फेयर हियरिंग। ठीक है, ऑप्शन ए। आगे क्वेश्चन नंबर 77 और 78 मैंने दोनों ड्रॉप किया हुआ है, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं, 77 और 78। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 79। ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन प्रशासनिक कानून का मूल स्रोत नहीं है? तो कौन मूल स्रोत नहीं है? तो ये परंपरा, कस्टम जो है प्रशासनिक कानून का मूल स्रोत नहीं है, बाकी सभी हैं। आगे है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट कौन सा न्यायालय जारी करता है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण की जो रिट है वो कौन सा न्यायालय जारी करेगा? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों जारी कर सकते हैं, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट होगा। ठीक है। आया कौन सा बाद बंदी प्रत्यक्षीकरण बाद से जाना जाता है? तो कौन सा ऐसा बाद है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण के बाद नाम से जाना जाता है? तो है यह है धनंजय शर्मा बनाम हरियाणा राज्य, धनंजय शर्मा बनाम हरियाणा राज्य का ये बाद है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एक पक्षपात का एक प्रकार नहीं है? तो पक्षपात का एक प्रकार कौन सा नहीं है? धन संबंधी अभ्यनति, व्यक्तिगत अभिनति और न्यायिक झूठ, न्यायिक हठ। तो इसका उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी है इसका, ये व्यक्तिगत एक पक्षपात का एक प्रकार नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन से कार्य प्रत्यायोजित नहीं किए जा सकते? तो ये कौन से कार्य प्रत्यायोजित नहीं किए जा सकते? आवश्यक विधायी कार्य जो है वो प्रत्यायोजित नहीं किए जा सकते, डेलीगेटेड नहीं किए जा सकते। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम की सही परिभाषा है? तो ऑडी अल्ट्रम पार्ट्रम की सही परिभाषा क्या है? निष्पक्ष अपील सुनना या सुनवाई का अधिकार। तो ये राइट टू फेयर हियरिंग, ठीक है, सुनवाई का अधिकार है। ऑप्शन बी होगा, ना कि डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में लोकपाल समिति का प्रथम चेयरपर्सन कौन है? तो लोकपाल समिति का प्रथम चेयरपर्सन कौन है? पिनाकी चंद्र घोष, ये पिनाकी चंद्र घोष चेयरपर्सन है लोकपाल समिति के प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निगम को भी कहते हैं, तो लोक निगम को क्या कहते हैं? वैधानिक निगम भी कहते हैं। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, प्रशासनिक के अधिकरण से द्वारा गठित होता है, तो क्या गठित होता है? अध्यक्ष और प्रशासनिक एवं न्यायिक सदस्यों द्वारा जो है गठित होता है। ये ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पीठों की संख्या कितनी है? तो केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण पीठों की संख्या 17 है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सी रेट जारी की जा सकती है यदि कोई प्राधिकारी शक्ति के दुरुपयोग के साथ निहित है या उसके लिए दुर्भावनापूर्वक कार्य करता है? तो ये यहाँ पर कौन सी रेट जारी की जा सकती है? मैंडेमस, परमादेश रेट जारी की जा सकती है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय में प्रवेश का अधिकार एक अधिकार है, तो एक कैसा अधिकार है? ये मौलिक अधिकार है। फंडामेंटल राइट सेक्शन आर्टिकल 32 कहाँ पे दे रखा है? हमारे मौलिक अधिकारों में दे रखा है। ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारत में प्रत्यायोजित विधान पर हमला पहला मामला है? तो प्रत्यायोजित विधान पर पहला मामला कौन सा है? तो री दिल्ली कानून अधिनियम मामला। ठीक है। ऑप्शन बी है ये री दिल्ली कानून अधिनियम मामला से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से किस देश में प्रत्यायोजित विधान को मान्यता नहीं है? तो किस देश में प्रत्यायोजित विधान को मान्यता नहीं है? वो ऑप्शन ए होगा, अमेरिका में प्रत्यायोजित विधान को मान्यता नहीं है, यूएसए। विवेक के दुरुपयोग शामिल हैं, तो विवेक के दुरुपयोग कहाँ कहाँ शामिल हैं भाई? तो शक्ति का अनुभव प्रयोग और शक्ति का गलत प्रयोग। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे है, मालाफाइड का अर्थ है, तो मालाफाइड का क्या अर्थ है? बैड फेथ, अद्भावना पूर्वक। मालाफाइड का अर्थ क्या है? बैड फेथ, बुरा। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष को कौन नियुक्त करता है? केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के अध्यक्ष को कौन भाई नियुक्त करेगा? भारत के राष्ट्रपति, ये भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, किस देश में प्रथम बार ओम्बुड्समैन संस्था उद्भव हुआ? तो ये स्वीडन में हुआ था। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। भारत में किस प्रथम न्यायाधिकरण की स्थापना की गई थी? तो ये हमने ड्रॉप किया रखा है। ठीक है, ड्रॉप है ये क्वेश्चन, हमने छोड़ रखा है। भारत में केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो ये 1985 में की गई थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 100, प्राकृतिक न्याय किस प्रक्रिया से रक्षा करता है? जो नेचुरल जस्टिस है वो हमारा किस प्रक्रिया से रक्षा करता है? मनमानी प्रक्रिया से, विधिक प्रक्रिया से, न्यायिक प्रक्रिया से या व्यक्तिगत प्रक्रिया से?
तो कायदे में तो आपका इसका आंसर जो है कमेंट में बताना चाहिए, ठीक है। तो आप इसका आंसर कमेंट में बताइएगा नेक्स्ट, और इसका साथ ही साथ अगर किसी को पीडीएफ चाहिए तो वो कमेंट कर दीजिएगा, मैं पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपने अभी तक जो भी बाकी के क्वेश्चन पेपर हैं एलएलबी थर्ड ईयर की, तो अगर नहीं देखा है वीडियो तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है सभी का, आप जाके देख सकते हैं। और साथ ही साथ चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसके बाद हम AIBE के क्वेश्चन पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, तो वहाँ पे हम विद क्वेश्चन के साथ स्पष्टीकरण जो भी होगा वहाँ पे हम देखते हुए चलेंगे कि कौन सा क्या सही है। तो किसी को अगर AIBE की प्रिपरेशन करना है तो हमारे लीगल पर्सन यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ जाइएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।